नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 10 अक्टूबर सोमवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन के आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में बने खाद वितरण केंद्र में दो किसानों के बीच मारपीट हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। कृषि उपज मंडी में बनाए गए खाद क्रय केंद्र में रोजाना सैकड़ों किसान पहुंचते हैं। सोमवार सुबह लाइन में लगने की बात को लेकर दो किसानों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक किसान ने दूसरे किसान के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि मौजूद किसानों ने समझाइश देकर मामले को शांत करने का प्रयास किया। घायल किसान विष्णु पाटीदार ने बताया कि वह बाढ़ कुम्मेद में रहता है और कृषि उपज मंडी में खाद खरीदने आया था। इसी दौरान वह लाइन में लगा हुआ था। वहां कुछ लोग पहुंचे और उसके साथ बेफिजूल मारपीट करने लग गए। इसकी शिकायत चिमनगंज थाने में की गई है। आइए किसान विष्णु पाटीदार से जानते हैं पूरा मामला। किसान लोगों ने किसने रखा दिया क्या मालूम। मैं आगे खड़ा था गेट पे, उसने आके मेरे को मारना शुरू कर दिया। किसने मारा आपको? वो भैया खड़ा वाला। अच्छा, वो क्या यहाँ पे काम करते हैं? क्या मालूम क्या करता है, बस आया और मारने लग गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रविवार को होटल शिव पैलेस सनातनी गरबों का साक्षी बना। देर रात तक पारंपरिक गरबों की धूम रही। कार्यक्रम के पूर्व मां अंबे की आरती नन्ही बालिकाओं द्वारा की गई। दरअसल बजरंग दल के इस आयोजन का उद्देश्य आम लोगों तक ये मैसेज देना था कि गरबों के नाम पर जो फुहड़ता परोसी जा रही है, उससे इतर भी पारंपरिक गरबे कराए जा सकते हैं। बजरंग दल के इस प्रयास को उज्जैन की जनता ने भी प्रतिसाद दिया और जमकर गरबों का आनंद लिया। इस आयोजन में निनाद डांस ग्रुप की छोटी छोटी बालिकाओं ने मंच पर प्रस्तुति दी। तो दूसरी तरफ प्रतिभा डांस क्लास की बच्चियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। बजरंग दल के नगर संयोजक अंकित चौबे व उनकी टीम ने कार्यक्रम के संरक्षक बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख महेश आंजना, अभय न्यूज के स्टेट हेड अभय तिरवार, वरिष्ठ समाज सेवी महेश सीतलानी तथा समाज सेवी मुकेश कुमावत का स्वागत किया। इस मौके पर अतिथियों ने अलग अलग विभिन्न कैटेगरी के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। कार्यक्रम का संचालन सिमरन तिरवार द्वारा किया गया। आभार महेश आंजना ने माना। कार्यक्रम समापन के पश्चात शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 2 क्विंटल खीर का भी वितरण किया गया। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479। शिव भक्ति के बम बम गीत गाकर प्रख्यात हुए सूफी सिंगर कैलाश खेर ने जय श्री महाकाल की स्तुति पर गीत तैयार किया है। यह गीत मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। YouTube से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर यह गीत कल से उपलब्ध हो जाएगा।
महाकाल लो के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए खास तौर पर कैलाश खेर ने ये गीत तैयार किया है। इसमें बाबा महाकाल के साथ उज्जैन की महत्वता भी प्रदर्शित की गई है। मीडिया को खेर ने अपने गीत के विमोचन की जानकारी दी। इस दौरान वह बहुत ही हल्के फुल्के मूड में नजर आए। खेर ने कहा कि अगर कला को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ खर्च करना पड़े तो आप इस गीत के लिए खर्च कीजिए। मीडिया के सामने कैलाश खेर ने गीत गाकर भी सुनाया। खेर ने बताया कि महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ गीत भी पीएम लॉन्च करेंगे। गीत का वीडियो हर डिजिटल प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होगा। ये गाना जय श्री महाकाल महाकाल स्तुति गीत, कल इसका विमोचन होगा प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्जैन की पावन थली पर, और श्री महाकाल लोक का भी लोकार्पण कल प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहा है। ऐ मेरे प्यारे सज्जनों, ऐ मेरे देशवासियों, ऐ मेरे विश्ववासियों, कल से ये गाना सजीव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। कल सुबह से ही आपको हमारे YouTube पर भी मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट प्रशासन के पेज पर भी, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की वेबसाइट पर भी, हर जगह जहाँ जहाँ उपलब्ध होना चाहिए वहाँ ये वीडियो भी उपलब्ध होगा, और सारे विश्व के डिजिटल स्टोर्स पर गाना भी उपलब्ध है कल से। तो कृपया आप सभी से ये अनुरोध है कि कल से अपने सारे सिस्टमों पर जुड़ जाइए और देखिए कल का लाइव इवेंट भी और ये गाना भी। शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाए रखने के लिए शिप्रा नमामि योजना लागू करने की मांग कर रही पर्यावरण संरक्षण समिति ने सोमवार को धरना शुरू कर दिया। टावर चौक पर समिति के गिनती के पदाधिकारी और सदस्य ही पहुंचे। इस दौरान हवन भी किया गया। टावर चौक पर धरने पर बैठे समिति सदस्य इस बात से नाराज हैं कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने की अनुमति नहीं दी गई। इस संबंध में समिति के सदस्यों ने 8 अक्टूबर को जिला प्रशासन को आवेदन दिया था। 10 अक्टूबर तक आवेदन देने की अनुमति नहीं मिली तो समिति सदस्यों ने हवन और धरना कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदर्शन के बारे में समिति अध्यक्ष डॉक्टर विमल गर्ग ने बताया, कार्यक्रम में करीब 20-25 लोग कभी आ चुके हैं, और भी हमने निवेदन किया है लोगों को अधिक से अधिक लोग आएं और एक आहुति हवन में अपनी आहुति डालें, और उससे माँ भगवान महाकाल से प्रार्थना करें कि शासन प्रशासन को सद्बुद्धि में दें और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना ज्ञापन देकर अपनी बात कह सकें, और शिप्रा प्रवाहमान हो, शिप्रा शुद्ध हो, शिप्रा अविरल बहे और पानी उसका जल डुबकी लगाने लायक और आचमन योग्य बने, ऐसा हम। बहरहाल सोमवार रात तक समिति को अनुमति नहीं मिली थी। उम्मीद की जाती है कि हवन से प्रशासन को सद्बुद्धि आए और वह ज्ञापन देने की अनुमति दिला सके। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 07344771000 या फिर 40300003। महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के चलते मंगलवार को शिप्रा की महाआरती की जाएगी। इस दौरान भजन संध्या भी होगी। रामघाट पर आतिशबाजी भी की जाएगी। जिला प्रशासन और उज्जैन स्मार्ट सिटी के माध्यम से रामघाट पर शिप्रा आरती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 21 पंडितों द्वारा मां शिप्रा की आरती की जाएगी। इस दौरान 2 से 3 घंटे तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान मलखम्ब की प्रस्तुति भी दी जाएगी और आकर्षक आतिशबाजी भी की जाएगी। मां शिप्रा की आरती में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए गुलाल, दीपक और लैंटर्न भी शामिल किए जाएंगे। रामघाट पर इस दौरान भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। 90 के दशक की ख्यात अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जया प्रदा ने
सोमवार को बेटे के साथ श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने महाकाल लोक को भव्य बताया और कहा कि इससे उज्जैन में पर्यटन को खासा बढ़ावा मिलेगा। 90 के दशक की 9 लाख का गर्ल जया प्रदा ने श्री महाकालेश्वर का रुद्राभिषेक किया। वह बेटे सम्राट के साथ आई थी। जया प्रदा पहले भी श्री महाकालेश्वर मंदिर में आ चुकी हैं और इस बार की यात्रा भी उनकी नितांत निजी यात्रा थी। उन्होंने महाकाल लोक परिसर की जानकारी ली और बोली कि इससे उज्जैन के पर्यटन को खासा बढ़ावा मिलेगा। करीब 1 घंटे तक उज्जैन में रुकने के बाद वह इंदौर रवाना हो गई। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस ओन योर सन। एमपी's फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अब लाई है आपके लिए मात्र 5,000 रुपए की मासिक किश्तों पर सोलर। क्या आप जानते हैं आपकी छत आपको कमा कर दे सकती है। आप छत के उपयोग से घर बैठे सालाना 1 टन कोयले को जलने से बचा सकते हैं। तो करें छत का उपयोग और पाए आयकर में भी छूट। एक छत से आप पाएंगे जिंदगी भर के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति। तो आज ही सोलर से होने वाले फायदों का उठाए लाभ। आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें और हाँ, सब्सिडी भी उपलब्ध है। संपर्क करें 7000787022। महाकाल कॉरिडोर में स्थित रुद्र सागर में जिले के 171 स्रोतों का जल डाला गया है। यह जल नदी, सरोवर, बावड़ी, कुओं और तालाबों का है। सोमवार को जल कलश यात्रा दोपहर 1 बजे नानाखेड़ा स्टेडियम से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रुद्र सागर पहुंची। कलश यात्रा में 171 स्थानों से जल लाया गया था जो कलशों में शामिल था। इसे रुद्र सागर में प्रवाहित किया गया। कलश यात्रा सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के नेतृत्व में निकाली गई। अतिथि प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, बहादुर सिंह जी चौहान, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, पार्टी उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय जी आदि शामिल थे। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। वो भी सारे लोग जो है सेवा सहकारी संस्था के 172 स्थानों में प्रवाहित होने वाला जल, नदियों का, सरोवरों का, उज्जैन जिले के भिन्न भिन्न कुंड, कुआं, पवित्र जल स्रोत जहाँ जहाँ भी है वहाँ का जल लेकर और आज ये कलश लेकर, इस प्रकार के कलश लेकर हम आज यहाँ आए हैं। और ये यहाँ से भव्य एक वाहन यात्रा के रूप में कलश यात्रा निकलेगी जो महाकाल पहुंचेगी और वहाँ रुद्र सागर में इस जल को हम अर्पित करेंगे और एक सहकार करेंगे। उज्जैन जिला के सहकारी मित्र जल का एक सहकार करेंगे, जल सहकार करेंगे और जल का उज्जैन जिले का जल रुद्र सागर में प्रवाहित करेंगे और उस जल से फिर माननीय मोदी जी बाबा महाकाल का अभिषेक करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया रुद्र सागर को लेकर गलत जानकारी दे बैठे। उन्होंने यह बताया कि रुद्र सागर का जल श्री महाकालेश्वर को चढ़ता है, जबकि रुद्र सागर का जल श्री महाकालेश्वर को कभी नहीं चढ़ता। श्री महाकालेश्वर को कोटि तीर्थ कुंड का जल चढ़ाया जाता है जो मंदिर परिसर के भीतर ही है। अब आप खुद ही जान सकते हैं कि जिन लोगों को श्री महाकालेश्वर की परंपरा की जानकारी ही नहीं है वह प्रवक्ता जैसे पद पर है। यह किस तरह की भ्रामक जानकारी आम आदमी को दे रहे हैं। ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। हम सब लोग गौरव के क्षण के साक्षी बन रहे हैं और साक्षी बनने का कारण ये हो रहा है कि महाकाल लोक का जो लोकार्पण कल माननीय मोदी जी कर रहे हैं और जो रुद्र सागर जो महाकाल जी पे जल चढ़ता है जिस सागर का, वो रुद्र सागर का भी जीर्णोद्धार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। ये भागीरथी प्रयास हुआ है। जब शिवराज सिंह चौहान जी ने उस रुद्र सागर का जीर्णोद्धार करने का काम किया तो कहाँ पीछे रहने वाले थे हमारे उज्जैन जिले के सहकारी मित्र। और अब खबरें दे दनादन। पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए मंत्रियों की अगवानी का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी करेंगे, जबकि उज्जैन हेलीपैड पर भूपेंद्र सिंह, महाकाल मंदिर में उषा ठाकुर और कार्तिक मेला ग्राउंड सभा स्थल पर मोहन यादव अगवानी करेंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम का आमंत्रण देने के लिए महर्षि सांदीपनि हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने रैली निकाली और आमंत्रण दिया। महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम के कारण मंगलवार को उज्जैन में स्थानीय अवकाश रहेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक जिला कार्यालय में हर 3 महीने में एक बार होगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।